बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तलहा आलमगीर और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अदालती कार्रवाई की बात होगी। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी को सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर एतराज नहीं, इख्तलाफ राय सिर्फ सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के तरीक़ेकार पर है। अदालत की रजा रब्बानी को दलाइल मुकम्मल करने के लिए कुल आधे घंटे की मोहलत। अटॉर्नी जनरल की बार कौंसल्स के दलाइल सुनने की मुखालिफत, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बार कौंसल्स का सियासी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बता रहे हैं सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, रजा रब्बानी ने आज चौथे रोज भी अपने दलाइल जो हैं वो सदारती रेफरेंस में जारी रखे हैं। कल भी अपने दलाइल देंगे, लेकिन अदालत ने रजा रब्बानी को कल आधे घंटे में दलाइल जो है वो मुकम्मल करने की हदायत जो है वो जारी कर दी है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन के जो वकील हैं फारूक एच नाइक को भी कल आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने का कहा गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी के वकला ने रजा रब्बानी के जो दलाइल हैं उन्हें अडॉप्ट कर लिया है। जबकि मुस्लिम लीग नवाज के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह को भी आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने का अदालत की जानिब से कहा गया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से बार काउंसिल को बार काउंसिल के दलाइल ना सुनने की सदा की गई, लेकिन अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने सिंध और पाकिस्तान बार काउंसिल को कल आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की हदायत दी है। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि वो अपने जवाब में दलाइल देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि अवाम का हक है कि सेनेट के इलेक्शन साफ और शफाफ हो और इसमें किसी किस्म की करप्ट प्रैक्टिस ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना था कि किसी को सेनेट इलेक्शन में शफाफियत पर एतराज नहीं है, इख्तलाफ राय सिर्फ सेनेट के इलेक्शन को साफ से शफाफ बनाने के तरीकाकार पर है। कल इस केस की समाअत दोबारा जो है वो 12 बजे होगी। जी, कल केस की समाअत दोबारा होगी। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। 10 का इलेक्शन पर धांधली करने वाली पार्टी सीख पा है। ये इलेक्शन जीतना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं, ओपन बैलेट की मुखालिफत धांधली का इरादा रखने वाला ही कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। हस्बे रिवायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि हमेशा धांधली की बुनियाद पर छांगा मांगा से लेकर इस मुल्क में सियासत को खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी आज सीख पा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनका पैदाइशी हक है कि वो जो इलेक्शन जीते कहें कि ये ठीक है और जो हारें तो वो उसमें धांधली हुई है। क्यों आपकी पार्टियां, क्यों पार्लियामेंट में आप ओपन वोटिंग की मुखालिफत कर रहे हैं? ओपन वोटिंग की मुखालिफत वही कर सकता है जिसका कि धांधली का इरादा हो, जिसका खरीदो फरोख्त का इरादा हो। जिसको ये नहीं करना हमारी पार्टी की तरह, उसने तो सामने कहा है कि हर चीज सामने शफाफ तरीके से होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नून लीग पर यू टर्न का इल्ज़ाम लगा दिया। NA 75 डस्का से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही कहते हैं, नून लीग अपनी तहरीरी दरख्वास्त से मुकर गई है। फवाद चौधरी ने कहा कि कानूनी तौर पर जारी नताइज को रोका नहीं जा सकता। उस्मान डार ने नून लीग पर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम धर दिया। जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो उन्होंने कही थी 23 पोलिंग स्टेशन की। मेरे कप्तान ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमें हुक्म दे दिया कि जो ये कह रहे हैं आप मान जाओ और आप इनके साथ अग्री कर जाओ। ठीक है जी, हमने अग्री कर लिया। अब वो जो उनकी कंप्लेन है, जो रिटन है, इन राइटिंग है, जो उन्होंने रात 3:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखी, वो उससे मुकर गए हैं और वो भाग गए। और अब वो कह रहे हैं जी नहीं 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 नहीं, इन पे हम नहीं करा सकते इलेक्शन, ये तो एक दिखावा था। असल इलेक्शन तो पूरा इलेक्शन जो था वो कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए, उसको मजाज नहीं है रोकने का। हमें कानूनी तौर के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपनी रिट पे स्टैंड ना करें कि इलेक्शन कमीशन ये नतीजा फौरन जो है वो जारी करे। आज इन्होंने टोटल अपना बयानिया चेंज किया है और इन्हें नजर आ रहा है, चूंकि सारे सर्वेज इनके अगेंस्ट जा रहे थे
पूरे इलेक्शन में 52-48 से पीटीआई ऊपर थी। अब ये इस इलेक्शन को सिर्फ मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। डस्का के इलेक्शन को मुतनाज़ा सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं कि शायद हमारा बयानिया जो है वो किसी तरह अवाम में एक्सेप्ट होना चाहिए। तो उधर मुआविन खुसूसी इत्तलाआत पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि डस्का में 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि डस्का में राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेकर निकले और पुरअमन इंतखाबी अमल को पुरतशद्दुद बना दिया। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जहां दिन भर राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेके निकले थे और डेथ स्क्वाड को तरतीब दे के वहां पोलिंग कैंप के अंदर बैठ के उन्होंने जिस तरह पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दुद बनाने की हिकमत अमली तैयार की, ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जाली राजकुमारी ने डस्का में एक दफा फिर पड़ाव किया और ये डस्का के अवाम की जीत है कि 2 दफा खज्जल होने के लिए इसको डस्का आना पड़ा। और ये अब जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश को हकीकत में बदलते हुए जो वजीर आजम इमरान खान का एक गुडविल जेस्चर है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन हमेशा रोती रहती है, आए डस्का में दोबारा मुकाबला कर लें। सेनेटर फैसल जावेद ने ऑपोजिशन को चैलेंज दे दिया। कहा कि ऑपोजिशन एनआरओ चाहती है लेकिन वो मिलने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाएंगे। इससे कोई भी बात करें, कहते हैं सनू एनआरओ वखा साडा मूड बने, नहीं मिलेगा एनआरओ, इमरान खान नहीं देंगे। अभी जो इलेक्शन हुई है, इनका शोर शराबा, इनका रोना सब पे आया है, ये है ही रोंदू। अब आए मुकाबला करें, दोबारा आए इलेक्शन करें, डस्का में आए दोबारा मुकाबला करें, पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोते क्यों हो? मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग क्यों करवाएं। 20 पोलिंग स्टेशंस को साजिश के तहत मुतनाज़ा बनाकर बाकी 340 स्टेशंस पर धांधली और डाका डालने की राह हमवार की गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि 14 फॉर्म्स में रद्दबदल हुआ। आरओ ने टेम्पर्ड शुदा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया है। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है? क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का। क्योंकि आपने उनको किडनैप किया, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स पे रद्दो बदल किया, क्योंकि आपने अपने घर से वो PP41 से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके इलेक्शन में टेम्परिंग की, धांधली की। नाज़रीन, आपको बताएं रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी का डस्का में दोबारा इलेक्शंस का मुतालबा। कहा कि NA-75 डस्का में धांधली नहीं धांधला किया गया। 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग की बात लॉलीपॉप होगा। खुर्रम दस्तगीर बोले, पंजाब हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसरान के गुम होने पर अब तक जवाब नहीं दे सकी। ये धुंध फाशिज्म और वोट चोरी की धुंध है। नून लीगी रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। NA-75 में धांधली नहीं धांधला किया गया है। सारा दिन वहाँ रियासती गुंडागर्दी हुई है। ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो PMLN के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ थे रवायती तौर पे, वहाँ फायरिंग की गई है, कत्ल किए गए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो PMLN ये डिमांड करती है कि NA-75 में री इलेक्शन कराया जाए, दोबारा पोल करवाया जाए और इन इंतखाबी नताइज को वाइड करार दिया जाए। 20 पोलिंग स्टेशन जो हैं उन पे रीपोल की बात नहीं है, वो लॉलीपॉप होगा। 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए, बहुत जल्द 96 घंटे हो जाएंगे। हुकूमत पंजाब नाकाम है
कौम को ये बताने में कि ये कहां गए थे, इन्हें किसने अगवा किया था। ये संगीन मजाक ना करें कौम के साथ कि ये 6 जो जिम्मेदार तरीन अफसर थे उनके फोन उसी वक्त बंद थे जब उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरों के फोन बंद थे। तो ये जो धुंध है ये फाशिज्म की धुंध है, ये वोट चोरी की धुंध है, ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक छीनने की धुंध है।